हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का। क्या हाल चाल है, कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि जीके जीएस वाले भी टॉपिक आपको कराऊंगा। तो भाई दिवाली का समय आ गया है, तो भाई कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको करा दे रहा हूँ। मिक्सअप क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने मॉक 1 आपको कराया था, ये मॉक 2 है। ठीक है, फटाफट करते हैं। 50 क्वेश्चन है, ठीक है, 35 मिनट में कंप्लीट करते हैं इसको। आ जाओ फटाक से करते हैं। तो ये आपका लेक्चर नंबर 2 मॉक, ये 2 है आपका। जीके जीएस प्लस स्टैटिक के क्वेश्चंस है। आइए फटाफट इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। चलो, पूछा गया निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कंसिडर्ड द मोस्ट सेक्रेड रिवर इन द ऋग्वेदा। तो भाई आपको पता है सर, ये सरस्वती है। ठीक है सर, ये सरस्वती है। वहीं अगर आगे बढ़े अगले पॉइंट पे कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो आप आराम से चुन लो भैया, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये बहुत ही आसान है, बहुत ही प्यारा है। जैसे क्यूसेक, तो आपको पता है प्रवाह की दर को बताता है, मतलब सर ए का 3 हो गया। वहीं अगर बाइट की बात करें, बाइट हमारे कंप्यूटर संबंधित है, ठीक है, तो बी का 4 हो गया। वहीं रिक्टर इसका भूकंप की तीव्रता मापता है, सी का 3 हो गया, 2 हो गया। वहीं अगर बात करें रेट फ्लो, ठीक है भाई, बार, ये ध्यान देना, बार, ठीक है, बार आपके प्रेशर की होती है, तो सर डी का 1 हो गया। तो 3 4 2 1 कहाँ दिख रहा है हमें, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत तो उम्मीद है कि मुझे कि कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। आइए, कोका कोला जैसी शीतल पेयों में क्या पर्याप्त मात्रा में जाता है, टेनिन, निकोटीन, कैफीन या नन ऑफ द अबव। तो बताओ क्या जाता है आपके कोका कोला जैसे खूब पीते हो, उसमें क्या आपको मिलता है। ठीक है, जैसे कॉफ़ी में कैफीन होता है, तंबाकू में निकोटीन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें क्या मिलता है सर, इसमें कैफीन मिलता है, आपके कोल्ड ड्रिंक में भी कैफीन देखने को मिलता है। अब आ जाओ, परमाणु नाभिक के अवयव हैं, बताओ द कंपोनेंट्स ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। देखो एटॉमिक न्यूक्लियस है क्या बेसिकली, ठीक है, ये देख लो। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है N+P। N+P का मतलब न्यूक्लियस जिसे हम कहते हैं, इसको कहते हैं N+P। और ये क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन, आपके क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। तो बेसिकली आपके N+P, तो अगर हम बोले कि भैया ये क्या है, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो न्यूक्लियस में क्या है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कह देते हैं सर एटॉमिक, इसी को कहते हैं एटॉमिक मास बोल देते हैं, इसी को एटॉमिक मास के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, आइए, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था। तो बताओ भैया, हु फर्स्ट गेव द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, रदरफोर्ड, डॉन्टल, जे जे थॉमसन या बोर। बताओ भैया, हु गेव द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर किसने दिया था। तो क्वेश्चन याद रखिएगा सर, ये आपके जॉन डेल्टन ने दिया था। अगर हम बात करें रदरफोर्ड, सर न्यूक्लियस की खोज तो ये किए ही थे, साथ ही साथ इन्होंने प्रोटॉन का नाम भी दिया था, प्रोटॉन का नाम भी इन्होंने ही दिया था। वहीं अगर बात करें जे जे थॉमसन, तो ईट, इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज इन्होंने ही की थी। ठीक है, आ जाओ, बोहर ने बताया था ना, जो आपका एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है, अपने ऑर्बिट्स में। किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था। विच मुगल रूलर ऑर्डर द ईस्ट इंडिया कंपनी टू डू बिजनेस इन इंडिया, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। बताओ, विच मुगल रूलर ऑर्डर द ईस्ट इंडिया कंपनी टू डू बिजनेस इन इंडिया। तो अगर हम बात करें तो सर ये कौन थे, ये हमारे जहांगीर थे, ये हमारे जहांगीर थे। आ जाओ, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है, लोहे का सबसे शुद्धतम, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, इस्पात या स्टेनलेस स्टील। ये तो भाई शुद्ध है ही नहीं। ठीक है, अब बात आती है कास्ट या रॉट आयरन। आपको पता मेहरौली अभिलेख, स्तंभ अभिलेख, आपको पता है ये क्या सर, पिटवा लोहा, रॉट आयरन। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डाफला एवं अबोर की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में, डफला एवं अबोर की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। मेघालय, अरुणाचल, मणिपुर या त्रिपुरा। ठीक है, फटाफट ये जो है क्विक रिवीजन वाले पॉइंट्स हैं सभी। ठीक है, बताओ, तो ये ध्यान दीजिएगा, मेघालय, अरुणाचल, मणिपुर या त्रिपुरा, कहाँ पे, तो आप कहोगे सर ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, आ जाओ। अच्छा, एक चीज और, अरुणाचल प्रदेश को ही आपको तितली विविधता, ठीक है, तितली विविधता में, अच्छा देखो, तितली विविधता में भैया प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, विविधता
में प्रथम स्थान मिला है भाई मेरे, ठीक है, प्रथम स्थान। कितना सर? यहाँ पे कौन सा? नाम दफा, नाम दफा, नाम दफा को, ठीक है। तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। किस देश के घास के मैदान को पंपास बोला जाता है? यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। बताओ किस देश के घास के मैदान को पंपास बोला जाता है? तो ये बताएंगे आप कि सर ये ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अर्जेंटीना है। तो सर ये अर्जेंटीना को बोला जाता है, ठीक है। आ जाओ। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से क्वेश्चन आपसे आता है, यहीं पे आपको ग्रेट बैरियर रीफ मिलता है, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ये भी पॉइंट थोड़ा याद रखिएगा, जो कि क्वींस आइलैंड पे मौजूद है, ठीक है। क्वींस आइलैंड पे मौजूद है ये, ठीक है, किनारे पे। आ जाओ। जापान का डेट्रॉइट किस शहर को कहा जाता है? जापान का डेट्रॉइट, नगोया, ओसाका, टोक्यो, नन ऑफ द अबव। हमारे भारत का डेट्रॉइट आपको पता है किसे बोला था? आपको चेन्नई को बोला जाता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन जापान का डेट्रॉइट किसे बोला जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो जापान का डेट्रॉइट आपको बोला जाता है किसे? सर नागोया को बोला जाता है। वहीं हुजा घाटी निम्नलिखित में से किस हिमालय का भाग है? हुजा वैली इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयाज? हुजा वैली, लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय या शिवालिक? बताओ हुजा जो हिमालय है, जो हुजा वैली है, वो किसका भाग है? ये पूछा गया आपसे। तो आप बताएंगे कि सर ये आपका भाग है ट्रांस हिमालय का। आ जाओ। बाउल तथा जात्रा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बताइए, बाउल तथा जात्रा किस राज्य से संबंधित है? असम, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल। तो जात्रा की अगर हम बात करते हैं तो जात्रा हमारे किधर? वेस्ट बंगाल से संबंधित है, और बाउल भी यहीं से संबंधित है। राजस्थान में घूमर, आपने ये नृत्य सुना होगा, ठीक है, और घोड़ी नृत्य, बहुत सारे यहाँ नृत्य आपके किए जाते हैं, ठीक है। आइए चलो। स्नेल का नियम संबंधित है, स्नेल्स लॉ। सर आप कहेंगे रिफ्रैक्शन का। सर सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का ये नियम कहता है, ठीक है, प्रकाश का, हाँ, रिफ्रैक्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो गया। आ जाओ। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? बाय हुम वाज द फर्स्ट फॉरेनर इन्वेजन इन इंडिया, इन एंशिएंट इंडिया डन? यूनानियों द्वारा, कुषाणों द्वारा, ईरानियों द्वारा या आर्यों द्वारा? किसके द्वारा किया गया था पहला आक्रमण? ये बताओ आप, पहला आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, आइए देखते हैं। सर पहला आक्रमण किया गया था हमारे ईरानियों द्वारा किया गया था। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासन से है? ठीक है, एक मूवी आई थी काल्की, ठीक है, काल्की आई थी, लेकिन कालसी पूछा गया है कि हिस्टोरिकल विद विच रूलर इज द फेमस कालसी प्लेस रिलेटेड? बृहदत्त, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये कालसी किससे संबंधित है? अशोक से, ठीक है, अशोक। और आपको पता है अशोक जो चिन्ह है वो सभी को पता है। अगर हम बात करें कि भैया ये कहाँ से लिया गया था, आपके सारनाथ में जब खुदाई हुई थी, ठीक है, वहां से प्राप्त किया गया था। अशोक पिलर के नाम से इसे जानते हैं हम। आ जाओ। प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक शाहनामा? अलबरूनी, बरनी, उत्बी या फिरदौसी? बताओ शाहनामा के लेखक कौन है, ये बताना है आपको। प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा की बात अगर आ रही है तो आपको मैंने पढ़ा भी रखा है सर, फिरदौसी, ठीक है। अकबरनामा, अबुल फजल, ठीक है, ये भी याद रखें आप। दीवाने अर्ज विभाग का संबंध किस शासक से था? विद विच रूलर वाज द दीवाने अर्ज डिपार्टमेंट रिलेटेड? फिरोज तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दीवाने अर्ज विभाग का संबंध किस शासक से था? विद विच रूलर वाज द दीवाने अर्ज डिपार्टमेंट रिलेटेड? फिरोज तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ भाई, ठीक है। तो अगर हम दीवाने अर्ज की बात करेंगे तो सर ये बलबन। आ जाओ। किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था? बताना है। इन विच ईयर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड? 12 बजे आपकी ये क्लास होती है तो एकदम तैयार रहा करो 12 बजे, ठीक है। बेसिकली साइंस की क्लास होती है तो भाई
छुट्टियों का समय चल रहा है तो ये हुआ कि आपको जीके जीएस भी देते रहे, ठीक है, रिवाइज करते रहो। इन विच ईयर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात हो रही है तो सर 1972। प्रोटेक्ट टाइगर, अगर टाइगर की बात करें तो 1973, अगर एलिफेंट की बात करें 1992। अब दोनों को मिला दिया गया है, पता है शायद, एलिफेंट को भी और दोनों को आपका मर्ज कर दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? राधा मोहन कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? गोल्फ, ब्रिज, पोलो या हॉकी? अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए। बताओ जल्दी से। ठीक है, चलिए, बिल्कुल, तो ये किससे सर? पोलो से संबंधित है। खासा जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है? खासा ट्राइब इज अ मेजर ट्राइब ऑफ विच स्टेट? असम, उत्तराखंड, पंजाब या तमिलनाडु? बताइए, खासा जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है? तो आप कहोगे कि भैया ये उत्तराखंड की है। अब ये मत कह देना भैया खासी अलग है और खासा अलग है। खासी, गारो, जैंतियाँ, ये पहाड़ियाँ तो हैं ही, ये पहाड़ियाँ तो ये जनजातियाँ भी हैं। कहाँ की सर? मेघालय, मेघालय जो चेरापूंजी आपने देखा होगा, ठीक है, ये उधर वाले एरिया में है। गारो, खासी, जयंतिया। आ जाओ। काकरपारा परियोजना किस नदी पर स्थित है? काकरपारा प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? ब्यास, तवा, ताप्ती या चिनाब? बताना है काकरपारा परियोजना किस नदी पर स्थित है, ये बताइएगा। ब्यास, तवा, ताप्ती या चिनाब? तो आप कहेंगे से काकरपारा की बात अगर करते हैं सर, ये ताप्ती नदी पर स्थित है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? ये तो सबको पता है सर, आर्टिकल नंबर 17, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम तो है ही, राइट टू फ्रीडम तो है बेसिकली। अब 21 के अंतर्गत राइट टू प्राइवेसी भी डाल दिया गया है, राइट टू प्राइवेसी भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा 21। चलो, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से, अपने निर्वाचन की तारीख से, अपने पद ग्रहण के दिन से या उपयुक्त में से कोई नहीं। 5 वर्ष तक रहता है मतलब कैसे, क्या है इसका आंसर बताओ। चलिए देखते हैं सर। अपने पद ग्रहण की तारीख से मतलब जिस दिन वो पद ग्रहण करता है तब से 5 वर्ष के लिए, और उसी बीच में आपको पता है सारे प्रोसेस करा लिए जाते हैं। आइए, अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? फॉलोइंग इज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल? कौन होता है बताइए, अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या मुख्यमंत्री? कौन होता है ये बताइएगा, ठीक है। आइए सर, ये आपके होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ये हेड होते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ एनडीआरएफ की बात तो भी यही होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे नीति आयोग यही होते हैं अध्यक्ष। आओ, जिससे पहले प्लानिंग कमीशन जिनका नाम था, आ जाओ। निम्न में से कौन लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है? हु अमंग द फॉलोइंग एडमिनिस्टर्स द ओथ टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा? प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, वाइस प्रेसिडेंट एंड नन ऑफ द अबव? अच्छा क्वेश्चन है। फॉलोइंग एडमिनिस्टर्स द ओथ टू स्पीकर ऑफ द लोकसभा, हमें तो ये पता है कि लोकसभा के सदस्यों का आपका, ठीक है, स्पीकर तो है ही उसके लिए, लेकिन स्पीकर ऑफ द लोकसभा के लिए कौन है? तो ये याद रखिएगा सर, ये हमारे कौन है? नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं है। तो कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आखिर कौन होता है वो, आखिर कौन होता है ये आप बताओगे, ठीक है। आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द टर्शियरी सेक्टर? देखो, मैन्युफैक्चरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, इलेक्ट्रिक। भाई जाहिर सी बात है तृतीय क्षेत्र की बात पूछ दी गई है, मतलब फाइनल एकदम उसको ढांचा दे देना है, तो हमारा विद्युत होता है, ठीक है। जो एनिमल हस्बेंड्री ये सब करते हो आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग करते हो सेकेंडरी सेक्टर में आता है, फिर उसका जो सर्विस प्रोवाइड करते हो वो टर्सरी सेक्टर में आता है, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब आ जाओ,
अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है। प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स मीन्स विनिर्माण, उपयोगिता, काश्तकारी या उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स मीन्स, इसका मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स में? प्रोडक्शन का मतलब होता है कि सर यूटिलिटी, उपयोगिता से संबंधित होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, हो जा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी द रीजनल रूरल बैंक वॉज इस्टेब्लिश्ड? शिवरमन कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, नरसिम्हन समिति या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी द रीजनल रूरल बैंक वॉज इस्टेब्लिश्ड? बताइए, रीजनल रूरल बैंक इस्टेब्लिश किए गए थे किसके द्वारा? बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों के फटाक से जवाब दीजिए। बताओ। ठीक है, आ जाओ भाई, सिंपल सी बात है सर, नरसिम्हा समिति, अशोक मेहता समिति हो नहीं सकता। ठीक है, सोच समझ के, गलती से भी नहीं हो सकता। आ जाओ। पालक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? चलो भाई ये बता दे। अगर हम बात करें इसकी, ये इमली में पाई जाती है, टाटेरिक। मैलिक एसिड सेब में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक है, अब बचा क्या सर? ऑक्जेलिक एसिड, ये टमाटर और पालक में पाया जाता है। ये लिख दो, टमाटर। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत आता है। अगर ब्यूटेरिक एसिड, ये मक्खन में पाया जाता है। ब्यूटेरिक एसिड आपके मक्खन में पाया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट आप याद रखें। चींटी काटती है तो फॉर्मिक एसिड। निम्न में से किस जंतु में गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं, मतलब स्यूडोपोड्स पाए जाते हैं? बताओ, ट्रिपेनोसोमा, अमीबा, प्लाज्मोडियम या पैरामीशियम? स्यूडोपोड्स आपको किससे पाए जाएंगे आगे बढ़ने के लिए? ठीक है, तो अगर हम देखें ये बात, ये मान लो अमीबा है, तो स्यूडोपोड्स होता क्या है पहले ये देख लो आप। आइए पहले तुम्हें दिखा देते हैं अमीबा, तो इसका सही जवाब है। अच्छा एक चीज़ और, अमीबा में क्या होता है? बाइनरी फिजन होता है। अमीबा में क्या होता है? बाइनरी फिजन होता है। अब आप पहले स्यूडोपोड्स को समझते हैं। मान लो ये अमीबा है, जब बाइनरी फिजन करेगा क्या करेगा? ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, जैसे किसी चीज को पकड़ने के लिए क्या करेगा, एक स्ट्रक्चर बनाता है ऐसे पांव जैसा स्ट्रक्चर, जिससे क्या होता है वो अपने शिकार को पकड़ के अपने आप में डिसॉल्व कर लेता है, क्योंकि स्यूडोपोड्स कहते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था? हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड इंडियन फेडरलिज्म एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? केसी वीयर, बी आर अम्बेडकर, आइवर जेनिंग्स या जी ऑस्टिन? ये कौन थे जिन्होंने सहकारी संघवाद, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था? तो ये हैं आपके जी ऑस्टिन। आइए, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? बताओ। By which constitutional amendment दिल्ली was given the status of national capital? तो आपको बताना है 59वां, 69वां, 61वां या 91वां। तो आपको बताना है भाई, बताओ फटाक से इसका जवाब दो। मैं साइड हो जाता हूँ, लो अब तुम जवाब दे दो। ठीक है, मैं तब तक पानी पी लूँ, जवाब दे दो तुम लोग। ठीक है, 69वां संविधान संशोधन। देखो अब हमारा टारगेट ये है ना कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराना। ठीक है, जिस दिन एक्सप्लेन करने को बोलोगे उस दिन तो भाई तुम्हारे 1 घंटे में मैं 20-25 क्वेश्चन में पूरा एकदम धुआं निकाल दूंगा। ठीक है, आ जाओ। संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? बताओ, भारतीय नागरिकता अधिनियम को पारित किया गया था 49, 51, 55 या 1948? ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, या आप कोई भी किताब अगर आज तक पढ़े होगे तो शुरू में ही लिखा रहता है। ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या एक्ट करके। ठीक है, तो ये याद रखिएगा सर, 1955। ठीक है, 1955 में। आ जाओ, कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? विच हड़प्पन साइट वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर घग्गर? बताइए, बनावली, चहुंदड़ो, कालीबंगा या धौलावीरा? बताइए, कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित था? ठीक है, आ जाओ। तो ये है आपका कालीबंगा, ये आपका है कालीबंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये मेरी पुराने
कुछ जो ज़बरदस्त वाले क्वेश्चंस थे जो मैं आपको पढ़ाता था, ठीक है, जो ये बहुत से क्वेश्चन है जो हमारे पुराने जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस थे, आपको पता ही है, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग कहाँ कहाँ पे सारी चीज़ें, कई जगह हम लोगों का अनुभव रहा है। तो जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस है ना, वो पूरा आपको ज़बरदस्त दे रहा हूँ कि आपके जो भी रेलवे का एग्ज़ाम है, ये उसका एकदम ज़बरदस्त आपकी तैयारी हो जाए, एकदम ज़बरदस्त आपकी तैयारी हो जाए, मैं बस ये चाहता हूँ, ठीक है। आ जाओ, उदयन किस वंश का शासक था? तो आप कहोगे सर उदयन था ये किस वंश का? सर हर्यक वंश का शासक था। उदयन हर्यक वंश का शासक था। आ जाइए, अमरबेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? अमरबेल की बात पूछा जाएगा, स्वपोषी, परपोषी, मृतजीवी या परजीवी। अमरबेल जब भी होगा तो कैसा होगा सर? परजीवी होगा, पैरासाइट देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। मृतजीवी को हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग पे अपना ग्रो करते हैं, सेप्रोफिटिक उन्हें कहा जाता है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन करते हैं? लो भैया, अच्छा क्वेश्चन है, देखो भैया, जब बाहर होगा, ठीक है, जब बाहर होगा तो फेफड़े का इस्तेमाल कर लेगा, लेकिन जब पानी में होगा तब भी तो कुछ चाहिए इसको, तो पानी में होते ही ये क्या करेगा? तुरंत त्वचा से अपना सांस ले लेगा, तो ये बाहर और पानी में, ठीक है। अब आंसर तो आपको फेफड़ा भी दिख रहा है और त्वचा दिख रहा है, तो ऑप्शन मेरे हिसाब से भैया सी होना चाहिए, और सी ही है भी। अच्छा, एक चीज़ और, फेफड़े से अगर बोला जाए तो याद रखिएगा, फेफड़े से जैसे अगर हम सभी हैं तो फेफड़े से लेते हैं, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ट्रेकिया, ट्रेकिया में आपको पता है कॉकरोच हो गया, कॉकरोच। अब जैसे कुछ बच्चे ये कहते हैं भैया तो ये बताओ सर, गिल्स जैसे लिखा हुआ है, गिल्स तो ठीक है सर, मेढक जैसे पूछा है, अब अगर आपसे ये बोल दे टेडपोल, अगर आपसे बोल दे टेडपोल, तब क्या करोगे? तब कहोगे सर टेडपोल तो किससे? सर ये गिल्स से लेते हैं, मेढक के जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, ठीक है, आओ, जो छोटी अवस्था में होते हैं। आ जाओ, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? यह आपके पीसीएस तक में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और रेलवे और एसएससी का तो पेटेंट है ये। बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा या दास प्रथा, टू हुम वॉज द शारदा एक्ट रिलेटेड, किससे संबंधित है ये आपसे पूछा गया है। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो आप कहोगे सर ये हमारा चाइल्ड मैरिज से संबंधित है, चाइल्ड मैरिज से संबंधित है। आ जाओ, स्वराज शब्द का प्रथम बार उपयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? बताओ भैया, इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस वाज द वर्ड स्वराज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? ठीक है, वर्ड स्वराज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम 6, 7, 9 या 29? तो आप बताओगे सर ये आपका 1906 में किया गया था, कलकत्ता में, स्वराज शब्द का विभाजन 1905 में, बंगाल पार्टीशन जिसे कहते हैं, 1905 में देखने को मिला। आ जाओ, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया है? बताओ, गांधी जी स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह 40, 41, 39 या 42? किस वर्ष शुरू किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह? बता दो, मैं साइड हो जाता हूं, अब बताओ आपको, ठीक है, अब बताओ कब शुरू किया था? तो आप बताएंगे सर ये 1940 में शुरुआत की थी। आ जाओ, त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? त्रिपुरी संकट की बात बोल रही है, अबुल कलाम आजाद को, जवाहरलाल नेहरू को, राजेंद्र प्रसाद जी को, सरदार पटेल जी को। त्रिपुरी संकट की बात आपसे पूछी जा रही है तो फटाक से मुझे बता दें, त्रिपुरी संकट के बाद किसे चुना गया था? तो आप कहेंगे अच्छा, अबुल कलाम आजाद की अगर हम बात करते हैं तो ये पहले शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, पहले शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, ठीक है। अभी शिक्षा मंत्री कौन है, कौन बताएगा? हमारे अभी के शिक्षा मंत्री कौन है? बताओ भाई, ठीक है, जेपी नड्डा जी तो स्वास्थ्य मंत्री है, मनसुख मंडाविया लेबर मिनिस्ट्री है, शिक्षा मंत्री कौन है यार? ये तो फटाक से मुझे बता दो, ठीक है, तुम्हारा धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो सर ये क्या है, अगर हम बात करें तो सर कौन थे? सर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। आइए, संविधान सभा के बोलते हैं ना स्थायी अध्यक्ष के रूप में भी इन्हीं को चुना गया था, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट थे, तो परमानेंट अध्यक्ष इन्हीं को चुना गया था 11 दिसंबर को। क्लियर? अब आगे आ जाऊँ। अच्छा, सरदार पटेल की बात है, सरदार की पटेल इनको की सरदार की उपाधि किसने दी थी? सर आप बोलते हो बारदोली की महिलाओं ने, बारदोली की
महिलाओं ने, ठीक है, बारदोली की महिलाओं ने, ठीक है। आइए चलो, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है, बता दो। आपके वेदों की संख्या सभी को पता है 4 हैं। गाना गाना से संगीत संबंधित सामवेद है, लेकिन पूछा गया शतपथ ब्राह्मण, तो आप याद रखिएगा शतपथ ब्राह्मण सर यजुर्वेद से संबंधित है, यजुर्वेदा से संबंधित है, ये याद रखिएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कथा सरित सागर के रचयिता कौन थे, बताइए। हु वॉज द ऑथर ऑफ द कथा सरित सागर, सोमदेव, धर्मेंद्र, कामंदक या शुद्रक। बताओ कथा सरित सागर के रचयिता कौन थे, तो आपके ये ध्यान रखिएगा, दिमाग में बैठा के रखिएगा, सर ये सोमदेव थे, कथा सरित सागर के, ठीक है, सोमदेव थे। आइए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताइए। रामकृष्ण मिशन की बात हो रही है, दयानंद सरस्वती जी हैं, स्वामी विवेकानंद जी है, रामकृष्ण परमहंस या केशव चंद्र सेन है। बताओ किसके द्वारा की गई थी। बताओ सभी लोग। बताइए। सिंपल है यार, ये सब तो तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है, स्वामी विवेकानंद। अच्छा, इनकी एक पुस्तक मैं देख रहा था, माई लाइफ एंड मिशन करके इनकी शायद एक पुस्तक है, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन देख रहा था, माई लाइफ माई मिशन, माई लाइफ माई मिशन तो आपके बाबा रामदेव जी की है, माई लाइफ एंड मिशन स्वामी विवेकानंद की जी की है, ठीक है। ये आपको पता है 1893 का जो शिकागो अधिवेशन हुआ था ना, जो शिकागो अधिवेशन था, उसके लिए इनको बड़ा जो है, मतलब बहुत इनके एक खतरनाक कामों में एक गिना जाता है, ठीक है। आइए, चिली सॉल्ट पीटर। अब देखो चिली की बात आ रही है, तो चिली देखो भैया, जो नमक होता है वो हम उसको जोड़ लेंगे भाई, खट्टा तो होता नहीं है। देखो NaNO3 समझो पहले, ये नमक है, हमको क्या नमकीन आता है, तो हम इसको क्या लोगे, चलो इसको तीखे में जोड़ लो आप, ठीक है, चिली सॉल्ट पेटर। अगर मैं बोलूं कि सर ठीक है KNO3 अगर लिख दूं, तो कहोगे सर इसको सॉल्ट पेटर, और ये क्वेश्चन बेटा आता है सॉल्ट पेटर, तो आंसर क्या हो जाएगा NaNO3। क्लियर है, आ जाओ। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। लाइसोसोम में हो नहीं सकता, गोल्गी एपरेटस हो नहीं सकता, सॉल्ट सेंटर में, तारक तारक सेंटर में हो नहीं सकता, तो सर बचा क्या, सर माइटोकॉन्ड्रिया बचा, जिसे हम क्या कहते हैं, हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, हम इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इसको बोलते हैं, ठीक है। तो आ गया ये आपका आंसर। आ जाओ आगे। मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं, भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, 33 होती हैं। अब बात आएगी सर ये बताओ कि सर ये तो बच्चे में होती है ना, तो भाई अब जो ऑप्शन दिया तो वही लगाओ ना। अगर एडल्ट की बात करेंगे, एडल्ट की बात करेंगे तो 26 होती हैं। कैसे सर, CTLSC ये 4 होते हैं, 7, ठीक है, 12, 5, 1 और 1 कितनी हो गई सर, ये 26 हड्डियां टोटल हो गई, तो आंसर हो गया। आ जाओ। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्न में से कौन सा भाग, तो याद रखिएगा सर वतिकाग्र का इस्तेमाल करते हैं, ईरान नंबर 1 पे है, ईरान भैया पहले नंबर पे है, और इधर आपके जम्मू कश्मीर पहले नंबर पे है, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रख ले। किसके सर, ये वतिकाग्र द्वारा ये यूज, मतलब ये वतिकाग्र का इस्तेमाल किया जाता है। और कभी एक क्वेश्चन मैंने देखा था, पूछा था कॉफ़ी के लिए किसका, तो याद रखिएगा फली का प्रयोग करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा जो उसका फली होता है तो उसका इस्तेमाल किया जाता है कॉफ़ी, जैसे कॉफ़ी बीन्स कहते हो ना, वही वाली कहानी है। आइए, फुसफुस धूमिलीयता, ठीक है, फुसफुस धूलिमयता से वे ग्रसित होते हैं, बेसिकली देखो प्लूरीसी इसको कहते हैं, प्लूरीसी। अब प्लूरीसी मतलब आपके फेफड़े से संबंधित तो है, लेकिन वो हैं जो किस उद्योग में काम करते हैं, चर्म उद्योग, कोयला, मद्य या सीसा उद्योग में। आपको पता है जैसे बहुत सी बीमारियां होती है, जैसे एस्बेस्टॉस इंडस्ट्री में आप यूज़ करो तो बीमारी हो जाएगी, ठीक है।
तो बेसिकली पूछा गया है कि जो ये 4 तरह की बीमारियां हैं उसमें किसका क्या कार्य है, ये पूछा गया है। तो बताओ मतलब किससे बीमारी से होता है, तो याद रखिएगा कोयले खान उद्योग में काम करने वाले। और हाँ, कोयले में जो विस्फोट होता है ना, ठीक है, जो विस्फोट देखने को मिलता है वो भी आप याद रख सकते हो कि सर ये बेसिकली होता है किसके कारण, तो आप कहोगे सर मीथेन और प्लस ऑक्सीजन के कारण। मीथेन प्लस ऑक्सीजन के कारण से कोयले के खान में जो विस्फोट होता है, ठीक है, कोयले खान में जो विस्फोट होता है वो इसी के कारण होता है। आ जाओ, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक रामपाल ने की थी, भैया बताओ। सोमपुरी, वल्लभी, जगदल या उदंतपुरी, बताना भैया निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक रामपाल ने की थी, बताओ। रामपाल ने की थी भाई, पूछा गया आपसे। तो चलो देखते हैं सर इसका जवाब क्या है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन सर जगदल। ये रहे आपके बेटा 50 के 50 क्वेश्चन जो मुझे आपको दिखे, जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। डेली 12 बजे क्लास होती है, जैसा कि दिवाली का समय चल रहा है तो आपकी क्लासेस गैप ना हो, इस वजह से आपको क्लासेस में प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। और ये सारे क्वेश्चंस आए हुए भी हैं, ठीक है, और ये क्वेश्चंस बड़े अच्छे हैं, तो आपको कराना भी मुझे लगा कि भाई दिवाली की छुट्टियों में आप कम से कम खाली ना बैठो, एटलीस्ट क्वेश्चन तो देख लो। ये 2 मौका आपको मिल गए, आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम भी मिल जाएगा, आपको मिल चुका है सर्कुलेटरी सिस्टम, आपको विटामिन की क्लास मिल चुकी है, आपको ज़बरदस्त वाले 2 वो मिल चुके, एक आपको 2019 का 2021 में आए हुए रेलवे के सभी पेपर वाले भी सेट मिल जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर, मस्त रहो, मज़े में रहो, खूब खुश रहो, थैंक यू, ठीक है, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर, ठीक है, एंड हैप्पी दिवाली आप सभी को, मस्त रहिए, मज़े में रहिए, ठीक है, थैंक यू बेटा।